इजराइल और अरब देशों के बीच हो रहे युद्ध के बीच अब रूस की एंट्री हो चुकी है। काफी देर तक माहौल को देखने के बाद रूस के राष्ट्रपति ने धमाकेदार बयान दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब सोए हुए थे, लेकिन उन्हें बार बार फोन करके तुर्की के राष्ट्रपति ने जगाया और फिर इजराइल के खिलाफ उन्हें भड़काया, जिसके बाद अब रूस अपनी नींद से जाग चुका है और किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। वैसे भी जानकार ये मानते हैं कि अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा है तो रूस इजराइल के खिलाफ ही खड़ा होगा। इसी कारण पूरे दुनिया में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगर इस युद्ध में रूस ने पहला बम फोड़ा, जिसके बाद अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध के लिए पूरा दुनिया तैयार हो जाएगा, जिसे शायद फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि इस युद्ध में रूस और अमेरिका की एंट्री ना ही हो। लेकिन जिस प्रकार तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को चराया और भड़काया है, उसकी खुफिया जानकारी सामने आ चुकी है और उसमें यह बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, जिसके बाद रूस के पुतिन का पारा गर्म हो गया। अगर माहौल बिगड़ता है तो भारत को भी अपने दोस्त इजराइल की रक्षा में अपना ब्रह्मास्त्र भेजना होगा। भले ही आज इजराइल पूरे अरब देशों से युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने दोस्त भारत के लिए ऑक्सीजन सहायता भरपूर मात्रा में भेज दिया है और इसीलिए हर एक भारतीय अपने दोस्त इजराइल का आभारी है। इस वक्त इजराइल के पास कठिन मुसीबत आ चुकी है, उसके बावजूद भी इजराइल भारत की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये सब करने के बावजूद भी इजराइल को कुछ भारतीय गाली देते हैं। दोस्तों, दोस्त के रक्षा के लिए क्या आप आगे आएंगे या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके इजराइल का हौसला बढ़ाएं तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इजराइल युद्ध का सबसे ताजा खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़े संघर्ष को लेकर हर देश अपना पक्ष चुन रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान दिया है। उन्होंने दोनों पक्षों से हिंसा को समाप्त करने और विवाद को सुलझाने के तौर तरीकों पर विचार करने को कहा है। रूस के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले में तीसरी दफा बयान जारी करने से रोक दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हाल के दिनों में हमने मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव को देखा है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं और चिंतित मन से इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच काफी संघर्ष है, इसमें बच्चों सहित बड़े संख्या में नागरिक हताहत हो रहे हैं। रूस की समाचार एजेंसी नस के मुताबिक विदेशी राजदूतों के लिए मंगलवार को आयोजित एक समारोह में पुतिन ने यह बात कही। पुतिन ने जोर देकर कहा, हमारा मानना है कि दोनों पक्षों की हिंसा को रोकना और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समाधान खोजना अनिवार्य है। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में झपट से शुरू हुआ विवाद अब हिंसक पर पलटवार में तब्दील हो चुका है। हमास सहित फिलिस्तीन के अन्य चरमपंथी संगठन इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल भी लगातार गजा पट्टी के इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। इसमें भयंकर तबाही देखने को मिल रही है, इमारतें ध्वस्त हो रही है तो जनधन का भी काफी नुकसान हो रहा है। इजराइल के हमलों में फिलिस्तीन में अब तक 213 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 60 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। पुतिन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस गंभीर संकटों और कई अन्य जरूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देना चाहता है। पुतिन ने कहा, हमने सीरिया में स्थिति को सामान्य करने के लिए बहुत कुछ किया है। हम सीरिया में एक शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ता शुरू करने में मदद कर रहे हैं। रूस की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद। संघर्ष विराम के बाद सुलह की प्रक्रिया और शरणार्थियों की वापसी चल रही है। दुनिया भर के शक्तिशाली देश इजराइल की सैन्य बलों और फिलिस्तीनियों के बीच खूनी संघर्ष को रोकने और शांति बहाली की अपील कर रहे हैं। चीन ने संयुक्त सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने पर जोर दिया, लेकिन 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शामिल अमेरिका ने बयान जारी करने से अंतर्राष्ट्रीय संस्था को रोक दिया। अमेरिका की दलील है कि वे खुद के स्तर पर इजराइल से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की आत्मरक्षा के हक की वकालत कर चुके हैं। चीन फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों का हवाला देकर अमेरिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अचानक गूगल मैप से गायब हुआ गाजा, जिसके बाद पूरे अरब में मचा हड़कंप। आखिर गूगल मैप से क्यों गायब हो रहे अरब के देश? क्या इजराइल के धमाकों के बाद दुनिया के नक्शों से गायब हो गया गाजा? क्या अब धीरे धीरे इजराइल का ग्रेटर इजराइल वाला सपना पूरा हो रहा है?
क्या अब पूरे अरब में इजराइल का शासन चलेगा? जी हाँ दोस्तों, गूगल मैप कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। धीरे धीरे अरब के देश गूगल मैप से धुंधले होते जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ इजराइल का क्षेत्रफल दिन रात चौगुनी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। इजराइल को परेशान करके हमास के आतंकवादियों ने बड़ी मुसीबत उड़ा ली है, जिसके बाद अब उनके होश उड़े हुए हैं। इजराइल के तांडव से पाकिस्तान, चीन और तुर्की तक चीखें सुनाई दे रही है, क्योंकि अगला नंबर पाकिस्तान का ही बताया जा रहा है। किसी भी वक्त इजराइल पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर सकता है, पूरी तैयारी हो चुकी है। भीख मांगे पाकिस्तान के पास खाने के लिए चावल और गेहूं तक नहीं, लेकिन बयानबाजी करने के समय उसका मुंह इतना बड़ा कैसे खुल जाता है, यह बेहद सरप्राइज की बात है दोस्तों। और अब पाकिस्तान की उसी मुंह में इजराइल दागने वाला है रॉकेट, जिसके कारण पाकिस्तानी संसद की सभी मंत्रियों के होश उड़े हुए हैं। खबर यहाँ तक ये भी आ रही है कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़ भाग रहा है, लेकिन आखिर भाग कर जाएंगे कहाँ? जैसा कि योगी जी कहा करते थे, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। इजराइल का माथा बिगड़ चुका है और वे एक एक जिहादी आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है। किसी जमाने में इमरान खान भी ISIS नामक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। जब इजराइल का जासूसी कमांडर सिस्टम मोसाद ने इमरान खान की कुंडली खोली तो उसके भी होश उड़ गए, जिसके बाद ये पता चला कि इमरान खान एक जमाने में आतंकवादी हुआ करता था और इसी कारण भारत किसी भी कीमत पर इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इजराइल की नजर पाकिस्तान पर जम चुकी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हवाई हमले जारी हो सकते हैं। जिस प्रकार इजराइल ने गूगल मैप से गाजा को खत्म कर दिया, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में भारत भी पाकिस्तान को गूगल मैप से खत्म करने की तैयारी में है। इजराइल के बमों ने हमास के आतंकवादियों का छाती चीर रहा है, जिसकी चीख पाकिस्तान और तुर्की तक सुनाई दे रही है। इजराइल अपने दुश्मनों से कोई रहम नहीं निभाता। इजराइल ईंट का जवाब मिसाइल से देने में विश्वास करता है। इसी कारण पूरे अरब देशों में एक भय का माहौल पैदा हो चुका है, जिसकी बौखलाहट आज भी पाकिस्तान जैसे देशों में नजर आ रही है। इजराइल ने फैसला कर लिया है कि अब चाहे जो हो जाए, हमास और पाकिस्तान नामक आतंकवादी संगठनों को जड़ से उखड़ के ही दम लिया जाएगा। इसी कारण इजराइल भारत का लगातार समर्थन करते जा रहा है। एक तरफ इजराइल आतंकियों से युद्ध लड़ रहा है, तो वही दूसरी तरफ कोरोना से लड़ रहे अपने मित्र भारत का मदद करना नहीं भूला। देखते ही देखते इजराइल ने भारत के अंदर ऑक्सीजन के ढेर लगा दी है। इजराइल और भारत के करीब आने का मतलब साफ है, पाकिस्तान का खात्मा। इसी कारण पाकिस्तानी मीडिया चैनलों के ऑफिस में भूकंप आ चुका है। आनन फानन में पाकिस्तानी मीडिया वाले इजराइल और भारत के खिलाफ उटपटांग बयान भी दे रहे हैं। अभी ये खुफिया रिपोर्ट आई है, जिसमें गाजा शहर के कई इलाके गूगल मैप पर साफ साफ नजर ही नहीं आ रहे हैं। आखिर कहाँ चले गए गाजा शहर के सभी धुंधली इलाके? जानकार बताते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान का भी यही हाल होने वाला है।